हेलो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 8 का नंबर प्ले। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर है। तो इसका जो बेस है वो जो इस साल 7th क्लास को बुक्स मिली हैं उसमें है। तो हमें बहुत बैक एंड से इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या चैप्टर है और ये क्या बोलने के वाला क्या है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है पैरिटी का। पैरिटी। सो कुछ बच्चे इस शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे कि पैरिटी क्या होती है। सो पैरिटी का मतलब है दैट इज वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इट मीन्स ये हमें ये बताता है द नेचर ऑफ नंबर इन टर्म्स ऑफ ऑड और इवन। इन टर्म्स ऑफ ऑड और इवन। ठीक है, अब हमें इसको समझना पड़ेगा। पैरिटी को समझेंगे, इसके साथ पहले एक और शब्द को आपको समझना पड़ेगा, काउंट। तो काउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। काउंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 2, 9, 10, 12, 13। सो ये नंबर ऑफ टर्म, इनके काउंट कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। सो काउंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो शब्द अगर आपने समझ लिए तो ये चैप्टर के इस टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। सो पहला जो टॉपिक है आपका वो ये कह रहा है कि हम कैसे चेक करें, हाउ टू चेक द पैरिटी ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, पैरिटी ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स सम। उन जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स कुछ दिए हैं आपके पास, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हमें कैसे पता चले कि उनकी पैरिटी क्या है, उनके सम की पैरिटी क्या है? ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 + 2 + 3, हमने 3 काउंट्स लिए यहाँ। इसके बाद हम एक और लेंगे 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ हमने काउंट लिए 4। ठीक है, तो अब इसका सम देखते हैं कितना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो जाता है। इसमें कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? दोनों केसेस में आपके पास क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। अब हम और नंबर्स ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 21। ये ऑड आ गया। ठीक है, अब हम 1 + 2 देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 विच इज ऑड। तो यहाँ अब मुझे प्रॉब्लम है कि ये कैसे समझ आए, क्योंकि कहीं ऑड आ रहा है, कहीं इवन आ रहा है। तो देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला, कैसे उसको इजीली हम समझ सकेंगे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में वी विल काउंट द नंबर्स इन द गिवन लिस्ट। इन द गिवन लिस्ट, लिस्ट में दिए गए सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब जब काउंट करेंगे तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो नंबर ऑफ काउंट्स ऑड होंगे या वो इवन होंगे। ऐसे ही हो सकते हैं दो। जैसे यहाँ ये 3 थे तो ऑड था, ये 4 थे तो यहाँ इवन है। यहाँ कितने थे? 1 2 3 4 5 6 जो कि इवन थे। तो पहले हम नंबर ऑफ काउंट्स चेक कर लेंगे। अगर वो ऑड है, इफ द नंबर ऑफ काउंट्स आर ऑड, तब हम क्या करेंगे? द पैरिटी ऑफ sum of numbers
will be same as middle term, एज मिडल टर्म। जो मिडल टर्म की पैरिटी होगी वही सबकी पैरिटी हो जाएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है 1 + 2 + 3, पहले हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब इनका सम कितना है 6, और इनकी मिडल टर्म कितनी है देखो 2। क्यों? क्योंकि काउंट कितने थे 3 थे ना बेटे, विच इज एन ऑड। तो हमने पहले क्या किया, काउंट द नंबर ऑफ इन द गिवन लिस्ट। तो 1 2 3 ऑड, ओहो हम ऑड की तरफ को आ गए। अब इसकी पैरिटी कितनी है, इवन। 2 is an even number, so the sums parity will be even। अब हम और ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ काउंट्स करते हैं 1 2 3 4 5 विच इज ऑड। तो हम इस तरफ को चलेंगे। अब इसकी मिडल टर्म देखते हैं। मिडल टर्म क्या है इसकी, ऑड। तो ये मुझे बता रहा है कि इन सब का सम भी कोई ऑड नंबर आना चाहिए। करके देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, आ गया ऑड। तो इसका मतलब मेरा ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो इफ, अब यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, इफ मिडल टर्म इज ऑड then the parity of sum will also be odd. If middle term is even, तो parity will also be, वो भी even ही होगी। अब हम चलते हैं when if the count is even, ठीक है। So parity will be equal to parity of sum is same as parity of count divided by 2। काउंट का हाफ करना है, किसका हाफ करना है, काउंट का, ठीक है। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं इवन में 1 + 2 + 3 + 4, हमने ले लिया 4। अब इसके काउंट कितने हो गए देखो, अच्छा ज्यादा ले लेते हैं 5 और 6। तो काउंट इज इक्वल टू हाउ मच, 6। सो व्हाट इज काउंट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। ये कट गया और ये आ जाएगा 3। गॉट इट? यहां तक बात समझ आ गई। तो ये नंबर क्या है, ऑड। तो इसका मतलब इनका सम भी ऑड होना चाहिए। तो हम यहाँ देखें 6 का सम कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 3 6 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो आ गया ऑड, विच इज ऑल्सो ऑड। ये प्रूव हो गया। पर नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ये की भी क्यों, हम और करके देख लेते हैं। लेट्स टेक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब काउंट कितने हो जाएंगे आपके पास, काउंट इज इक्वल टू 10। सो काउंट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10/2। ये कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब इन सबका सम कितना होना चाहिए, ऑड, क्योंकि ये भी ऑड है तो वहां भी, क्योंकि हम पैरिटी चेक कर रहे हैं, वैल्यू का कोई मतलब नहीं है इस केस में। तो 3 6 10 15 21 28 36 45 10 55 विच इज ऑल्सो ऑड। तो ये भी हमारे पास रूल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आ गया बच्चों। अब बच्चों हम ये कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इनको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज चेक करनी है, काउंट। तो दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ काउंट इज 7 विच इज एन ऑड नंबर। तो जब ऑड होता है तो हम मिडल टर्म को चेक करेंगे। तो मिडल टर्म क्या है यहाँ 6। तो हम यहाँ लिखेंगे मिडल टर्म इज 6 विच इज इवन। फिर यहाँ इसके आगे लिख दो सम विल बी इवन। इस तरीके से करना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन व्हाट इज अ काउंट,
दैट इज इक्वल टू 9 विच इज ऑड। तो इट मीन्स मिडल टर्म को चेक करेंगे हम कि मिडल टर्म क्या है। तो मिडल टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, हियर इट इज अ मिडल टर्म। तो मिडल टर्म कितनी है, 8, so that is equal to 8 which is equal to even. The sum will be even. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, here the count is equal to 10 which is even. अब count even है यहाँ। तो अगर count even है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम क्या करेंगे, count डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5। कितना आ गया, 5। तो अगर ये 5 क्या है, ऑड है, तो आपका सम जो होगा वो भी ऑड हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ काउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 7 विच इज एन ऑड नंबर। तो सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू, मिडल टर्म चेक करेंगे फिर, 1 2 3 4 18 है, मिडल टर्म क्या हो जाएगी 18, मिडल टर्म 18 विच इज इवन। तो हम यहाँ लिखेंगे सम इज ऑल्सो इक्वल टू इवन। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। फिर इसको भी कर ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, here the count is equal to 12 which is an even। तो जब भी काउंट इवन होता है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यू गॉट 6, बट यू गॉट 6। तो अगर 6 है यहाँ विच इज एन इवन, तो इसका सम भी इवन हो जाएगा। तो यू कैन फ्रेम नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच अदर, मतलब 2-3 बच्चे आपस में बैठ के आप लोग एक दूसरे को डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर दे सकते हैं और उनको बार बार करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं द पैरिटी ऑफ अरिथमेटिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनकी पैरिटी अब हमें चेक करनी है। तो उसकी पैरिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, पहले हम कुछ फॉर्मूले याद रखते हैं, दैट इज ऑड प्लस ऑड। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे 3 प्लस 7 विच इज 10 विच इज इवन। तो इट मीन्स ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ऐसे हम सेकेंड ले लेते हैं, ऑड प्लस इवन, एक ऑड है और दूसरा इवन है। तो यहाँ ले लेते हैं 3 प्लस 6 दैट इज 9 which is odd, so it will be odd, मतलब odd plus even is equal to odd, odd plus odd is equal to even। Third is even plus even, 4 plus 8 12 which is also even। ये हमने अपनी मर्जी से नंबर दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जब ये होगा तो आपके पास ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हम इसमें ही फोर्थ करेंगे, ये प्लस के हो गए, अब माइनस के, ऑड माइनस ऑड। अब ये देखना है तो आप ले लो 9 माइनस 3, दोनों ऑड है, ये आ गया 6, इसका मतलब ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज इवन। देन ले लेते हैं ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन, तो ऑड ले लो आप 9 और इवन ले लो 4, तो ये रिजल्ट इज 5 विच इज ऑड। So it means odd minus even is always equal to odd। Sixth, even minus even, तो ले लो 6 minus 4 that is 2 which is even, ठीक है। अब हम कंबाइन करते हैं, देखो ऑड प्लस ऑड एंड ऑड माइनस ऑड, दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इवन। इसका मतलब मैं कह रहा हूं ऑड प्लस माइनस ऑड, ऑड में या तो ऑड को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, हमारा रिजल्ट हर बार इवन आएगा। पहला फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ऑड प्लस इवन एंड ऑड माइनस इवन। इस केस में कितना आ गया, ऑड, और इस केस में भी क्या आ रहा है, ऑड। तो ऑड प्लस माइनस इवन मतलब ऑड में कोई इवन नंबर या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका रिजल्ट हर हाल में क्या आ जाएगा, ऑड, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन। देखो यहाँ इवन प्लस था और इवन माइनस था, दोनों के केस में आपके पास रिजल्ट इवन आ रहा है। इट मीन्स इवन प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब बच्चों हम कुछ रूल्स पहले लिख लेते हैं इन आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए। पहला है नॉट एवरी नेचुरल नंबर कैन बी written as sum of consecutive numbers, ठीक है। सेकंड है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। देन एवरी ऑड नंबर कैन बी रिटन as sum of two consecutive numbers, sum of two consecutive numbers. That is, every odd number can be written as sum of two consecutive numbers. For example, 3. So 3 can be written as 1 plus 2. ठीक है, जैसे 5 can be written as 2 plus 3. Got it? For example, 11. तो 11 can be written as 5 plus 6. तो ये consecutive numbers है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है a natural number can be written as a sum of consecutive natural numbers if it is not a power of 2। अगर वो नंबर पावर ऑफ 2 नहीं है तो बाकी के सारे नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे आपको ध्यान में रखने हैं, ये फॉर्मूला, इनके ऊपर एजर्शन के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास हमने ऑपरेशन कर लिया है कि अलजेब्रिक उसमें कैसे होते हैं। मान लो अब आपके पास एक टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दे आर 4 consecutive numbers. What they are? 4 consecutive numbers हैं ये। अब हमें अगर इनकी पैरिटी पता करनी हो, ठीक है, तो वो तो आपको ऑड और इवन से पता चलेगी। लेकिन मान लो यहां इसकी जगह हो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं इसको इनमें साइन चेंज कर दूं, ठीक है, मैं यहां लिख दूं a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, मतलब मैंने सी का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। द पैरिटी रिमेन सेम, पैरिटी रिमेन सेम। अब हम यही ये इस वाले टॉपिक को यहीं तक खत्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इससे नेक्स्ट की वैल्यू बनाएंगे। दिस इज पार्ट 1 में, और इसको यहीं एंड करेंगे। अब आप थोड़े से क्वेश्चन इसी बेस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।